हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर पूजन किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सारी सामग्री को एकत्रित कर ले और स्नान आदि से निवृत्त होकर जहां भी आपको पूजन करनी है वहां एक चौकी लगा ले। चौकी पर पीला या सफेद रंग का वस्त्र बिछा ले। देखिए, शिव जी को सफेद रंग अति प्रिय होता है। अगर सफेद नहीं है तो पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। वस्त्र के ऊपर थोड़े से फूल या अक्षत का आसन देते हुए हमें शिव परिवार की स्थापना करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस शिवरात्रि के दिन पूरे शिव परिवार की पूजन करने का विधान है। तो यहाँ पर हमने शिव परिवार को स्थापित कर लिया। इसके साथ ही देखिए, शिवलिंग का पूजा करना बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया है। अगर आपके पास कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो उनको यहाँ विराजमान कर लिए, जिनकी आप रोज पूजन करते हैं। और अगर आपके पास इस प्रकार की कोई शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना करके भी उनका भी पूजन कर सकते हैं, यानी मिट्टी से आप शिवलिंग बनाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। चूंकि मैं ये संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूँ तो हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए आपको सावत अक्षत ले लेने हैं और अक्षत से आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल अक्षत बिछाकर उसके ऊपर कलश स्थापना करनी है। इसको अगर आप हल्दी से पीला रंग करते तो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ हमने अक्षत से अष्टदल कमल बना लिया है। अब इसके ऊपर हम किसी भी धातु का कलश स्थापित कर देंगे। अब देखिए, कलश के कंठ पर आपको मौली धागा जरूर से बांधना है। इसके अंदर अब हम गंगा जल भर लेंगे। गंगा जल भरने के बाद इसके अंदर आप देखिए, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का यहाँ कलश में हमें डाल देना है। इसके साथ ही देखिए, पंचपल्लव हमें डालना है। तो पंचपल्लव आप चाहे तो आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिले तो इसके आप चाहे तो अशोक के पत्ते भी आपको जो इजीली मिल जाए उनका आप यहाँ पर पंचपल्लव बना सकते हैं। इनके ऊपर भी तिलक जरूर से लगा दे। इनको हमें कलश के अंदर डाल देना है। कलश के ऊपर हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे, यानी कि अनाज से भरा हुआ पात्र रखेंगे और हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप चाहे तो तिल के तेल का या देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। और यदि आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। देखिए, शिवरात्रि की जो पूजा होती है ना, वो प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का होता है। तो शिव जी की जो पूजा होती है ना, वो प्रदोष काल में सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। तो इसलिए आप प्रदोष काल में ये पूजन करें तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, सुबह पहले आप जब स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे तो आपको शिव जी के सामने दोनों हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करने के, हे भगवान शिव, मैं आपकी आज व्रत कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ। अगर पूजा में कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करे और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और मेरा व्रत को पूरे अच्छे तरीके से पूर्ण करे। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हमें यहाँ पर पूजन शुरू करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम सभी को जल के छींटे लगा करके स्नान करा देंगे। भावपूर्ण स्नान करा देना है, क्योंकि यहाँ फोटो है तो फोटो को जल से छींटे लगा देंगे। और जो हमने शिवलिंग लिया है ना, शिवलिंग का ध्यान रखें कि आपको शिवलिंग का जो मुख है ना, वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, यानी कि जलहरी जो है वो उत्तर की दिशा में होनी चाहिए। इसके बाद हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। तो यानी शिव जी का अभिषेक 3 बार किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, फिर हम दूध से या पंचामृत से अभिषेक करेंगे। कच्चा दूध आपको ले लेना है और पंचामृत के लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर पंचामृत बना लेनी है। तो आप पंचामृत से स्नान करा दें या फिर कच्चा दूध से भी आप करवा सकते हैं। फिर वापस से हमें जल से करना है, यानी कि 3 बार हमें अभिषेक करना है। इसी प्रकार से अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, यानी कि मिट्टी से अगर बनाए हैं, तो उनको भी हमें पहले जल से अभिषेक करना है, फिर हमें कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक करना है और फिर से हमें एक बार जल से। तो इस प्रकार से हम पूजन कर लेंगे। पूजा करने के बाद देखिए, हमें यहाँ पर सभी को तिलक लगाना है और वस्त्र चढ़ाना है। तो वस्त्र स्वरूप आप देखिए कलावा भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की पसंद की जो भी चीजें होती है वो हमें समर्पित करनी है। तो देखिए, शिव जी के सबसे प्रिय वस्तु में बेलपत्र होता है। तो बेलपत्र आपको जरूर से समर्पित करनी है और बेलपत्र कभी भी जब समर्पित करें तो उसकी डंडी आपको जरूर से तोड़ लेनी है। और जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होता है ना, उसको कभी भी बेलपत्र को कोरा नहीं चढ़ाया जाता, तो उस पर आप चंदन जरूर से लगा लें, फिर हमें समर्पित करनी है। संख्या कुछ भी हो सकती है, 5, 7, 9, 11, 21, 51, 108, जितने भी आप चाहें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो वो बोलते हुए आप बेलपत्र समर्पित करें। और जब भी शिव जी को जो भी चीजें समर्पित करते हैं, नमः शिवाय का जप जरूर से करें। और देखिए, उनका पसंदीदा चीजों में धतूरा भी आता है। तो धतूरा आप चढ़ा दे, भांग चढ़ा दे, मदार चढ़ा सकते हैं, आंकड़े की फूल हो गई वो चढ़ा सकते हैं। अगर आंकड़े की फूल की माला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, कनेर का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है।
यानी कि जो भी उनके प्रिय वस्तुएं हैं वो आप जरूर से समर्पित करें। और देखिए साथ ही गणेश जी को हम दुर्वा समर्पित कर देंगे, नंदी जी को भी आप दुर्वा समर्पित कर सकते हैं। सफेद पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है, सफेद पुष्प आप जरूर से समर्पित करें क्योंकि शिव जी को सफेद रंग अति प्रिय है, तो आप सफेद पुष्प चढ़ा दें। और इन सब के साथ ही देखिए माता पार्वती को भी इस दिन हमें चुंदरी समर्पित करनी है। वस्त्र स्वरूप हम शिव जी को तो कलावा या फिर जनेऊ चढ़ा देंगे, नंदी जी को, गणेश जी को, सभी को हमें कलावा या जनेऊ समर्पित करना है। और माता पार्वती को हमें चुंदरी समर्पित करना है। लाल रंग की चुंदरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ ही देखिए हमें कुछ सुहाग सामग्री भी समर्पित करनी चाहिए। सुहाग सामग्री में आप कुछ भी 16 श्रृंगार हो तो वो समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम मुख्य मुख्य 5 चीजें सिंदूर, बिंदी, महावर, चूड़ी जरूर से समर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती के शिव जी से विवाह हुआ था, इसलिए सुहाग सामग्री चढ़ाने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देखिए शिव जी को काले तिल आप जरूर से समर्पित करें। काले तिल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि आपके जो भी ग्रह आदि से परेशानी है वो सब दूर होती है, तो काले तिल आप जरूर से चढ़ाएं। और इन सब के साथ देखिए अब हमें भोग लगाना है, तो महाशिवरात्रि के पूजन में आप अगर बेर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। बेर और गाजर का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप शिवरात्रि के पूजन में बेर का भोग जरूर से लगाए। इसके साथ ही जो भी ऋतु फल आदि मिल जाती है उनका भोग आपको लगा देना है। देखिए शिवरात्रि के पूजन में फलों का ही भोग लगाया जाता है, फलाहार का ही भोग लगता है, तो इसलिए आप फलों का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। साथ ही आपको एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करनी है। भोग लगाने के बाद जल जरूर से चढ़ाया जाता है। अब हमें ना कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए हाथ में आपको थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करना है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण कर लेंगे। और फिर हम जो हाथ में पुष्प लिए थे वो शिव जी को चढ़ा देना है। थोड़े से जो अक्षत है वो हमें लोटे में डाल लेना है। अब देखिए यथासंभव दक्षिणा भी आप जरूर से समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा जो है ना पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से हमें अब आरती करनी है। तो आरती जब भी शिव जी की करते हैं ना तो कपूर से आरती की जाती है, तो हमें कपूर को प्रज्वलित कर लेना है और कपूर से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर शिव जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और शिव जी से और माता पार्वती से पूरे शिव परिवार से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निवेदन करेंगे। इस प्रकार से जो है ना हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। देखिए शिवरात्रि की जो पूजा होती है ना वो 4 पहर की पूजा होती है। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण विधि से ही पूजन करना होता है, लेकिन अगर आप सरल तरीके से शिवरात्रि के दिन पूजा करना चाहते हैं तो सरल तरीके से पूजा करने का वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। महाशिवरात्रि का ये संपूर्ण पूजा इसी प्रकार से आपको करनी है। अब देखिए चौकी आपको उस दिन नहीं हिलाना है, चौकी हमें अगले दिन यानी दूसरे नेक्स्ट डे उठाना है। तो दूसरे दिन जब आप चौकी को उठाएंगे ना तो जो कलश में जल है वो हमें किसी भी शुभ पौधे में डाल देना है। जो भी भोग प्रसाद आदि है जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया गया, शिवलिंग के बिना टच किए साइड में रखा हुआ, तो वो प्रसाद हम पूरे परिवारजन में बांट सकते हैं। श्रृंगार सामग्री जो हमने चढ़ाई है वो हम थोड़ा बहुत सामान खुद यूज कर सकते हैं और बाकी सामान का आप दान कर सकते हैं। दान आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने से बड़ों को। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई थी वो दक्षिणा जो है वो हम कोई भी अगर छोटी कन्या है तो उसको दे सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर किसी भी गौशाला में दान स्वरूप आप दे सकते हैं। और जो भी हमने यहाँ पर शिव जी के ऊपर शिव जी के पसंद की वस्तुएं चढ़ाई थी उन सबको हमें विसर्जन कर देना है। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, यानी खड्डा खोद करके उसमें डाल सकते हैं, या किसी भी गमले में डाल दें तो ये खाद बन जाएगा। और साथ ही देखिए जो शिव जी की हमने प्रतिमा ली थी उनको यथास्थान पर विराजित कर देना। कलश के नीचे जो हमने अक्षत डाले थे उन अक्षतों को हम एक चिड़िया को दाना दे देना है। साथ ही हमने जो पाटे के ऊपर वस्त्र बिछाया था उसको धो करके आप वापस से प्रयोग में ले सकते हैं। शिव जी की जो प्रतिमा है उसे हमें मंदिर में विराजमान कर देना है। शिवलिंग जो है उनको आप यथास्थान पर विराजित कर दे। साथ ही अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो उनको हमें जो है ना जल विसर्जित या भूमि विसर्जित कर देना है। और इस प्रकार से जो है हमारी महाशिवरात्रि की पूजन हो जाएगी। आप लोगों को मेरी ये पूजा का वीडियो कैसा लगा? अगर जरा भी यूजफुल लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।